नमस्कार, मैं मनु पवार। पिछले कई दिनों से आपने एक बात नोटिस की, उत्तराखंड से बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री, सांसद आजकल दिल्ली में पार्टी की टॉप लीडरशिप से मुलाकातों का सिलसिला चलाए हुए हैं। इन मुलाकातों की फ्रिक्वेंसी अचानक बढ़ी है। इससे हो ही रहा है कि कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद का ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। अंदर खाने असल में क्या कुछ चल रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो किसी भी एंगल से सामान्य तो नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अटकलों और अफवाहों का बाजार गर्म है। ये मुलाकातें हालांकि शिष्टाचार भेंट बताई जा रही हैं, लेकिन ये कतई सामान्य मुलाकातें नहीं हैं। एक बार इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई उत्तराखंड को लेकर बीजेपी के भीतर टॉप लेवल पर कुछ मंथन चल रहा है। 8 अगस्त को हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाए। बताया जा रहा है कि करीब 20 मिनट की बातचीत हुई है उनके बीच। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुलाकात की फोटो शेयर की है और सिर्फ इतना लिखा है कि प्रधानमंत्री को बद्री केदार की थीम पर बना मफलर और पिरूल से बनी सामग्री भेंट की गई। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री उनसे सिर्फ मफलर लेने के लिए तो नहीं मिले होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात पर भी गदगद थे कि प्रधानमंत्री ने बहुत अधिक व्यस्त होने के बावजूद मुलाकात के लिए समय दिया। इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि उत्तराखंड वाला कोई गंभीर मैटर है जिसके लिए पीएम मोदी ने इतनी व्यस्तताओं के बीच भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिलने का टाइम दिया है। जिस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रधानमंत्री से मिले उसी दिन यानी 8 अगस्त को ही उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल प्रधानमंत्री मोदी से मिलाए। बंसल साहब ने भी इससे शिष्टाचार भेंट ही करार दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री से विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक समसामयिक विषयों पर चर्चा की। अब ये राजनीतिक और समसामयिक मसले क्या हो सकते हैं, ये पहले आप खुद सुलझाइए। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिन पहले ही यानी 6 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं। हालांकि उस मुलाकात में गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट भी शामिल थे। हालांकि अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड में आई आपदा के सिलसिले में गृहमंत्री से मुलाकात की गई। अब ये आपदा कुदरती है या राजनीतिक, इसका पता शायद आने वाले दिनों में चल जाएगा। लेकिन इस मुलाकात में उत्तराखंड के 3 ही सांसद क्यों दिख रहे हैं, बाकी 2 सांसद क्यों नहीं थे, ये रहस्य अपनी जगह है। एक और दिलचस्प बात, दिल्ली में जब ये मुलाकातें हो रही थी ना, इसी दौरान 8 अगस्त को पूर्व सीएम और पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ट्विटर पर अपनी एक कविता पोस्ट कर दी, जिसमें वो कह रहे हैं कि शांत हूं पर सोच लो, प्रचंड बन सकता हूं क्षण में। अब निशंक साहब वाकई कविता ही कहना चाह रहे हैं या अपनी पार्टी की लीडरशिप को कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन उनकी कविता पोस्ट करने की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है, लिहाजा मतलब निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इससे 2 दिन पहले ही यानी 6 अगस्त को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलाए। ये मुलाकात कई लोगों को चौंका रही है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत एक्स सीएम जरूर हैं, लेकिन वो अब न तो मंत्री हैं, न विधायक हैं, न ही सांसद हैं, न ही पार्टी पदाधिकारी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से इस मुलाकात पर तीरथ सिंह रावत ने सोशल मीडिया में लिखा, प्रधानमंत्री से राजनीतिक एवं समसामयिक विषयों पर बातचीत की। इसके संकेत आप समझ लीजिए कि वो क्या राजनीतिक विषय हो सकते हैं। वैसे भी तीरथ सिंह रावत 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में हार के बाद देहरादून में हुई पार्टी की बड़ी बैठक में सबको खरी खरी सुनाकर बड़ी सुर्खियां पहले ही बटोर चुके हैं। जिस दिन तीरथ सिंह रावत पीएम मोदी से मिले उसी दिन यानी 6 अगस्त को धामी सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल भी दिल्ली पहुंच गए। उनका भी अपॉइंटमेंट था। उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी वो मिले। असल में उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं की ये दिल्ली दौड़ का सिलसिला
तब चर्चा में आया था जब धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दिल्ली दौड़ लगाई थी। वो इतने तेज निकले कि 25 जुलाई को एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मिलाए, यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप से बात कराए। उसके बाद ही उत्तराखंड को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। धन सिंह रावत की आरएसएस में भी अच्छी पैठ मानी जाती है। हम जिस दौर में गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उन दिनों धन सिंह रावत एबीवीपी से जुड़े हुए थे। धन सिंह रावत की मुलाकात के 4 दिन बाद बारी थी धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की। उन्होंने 29 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे अटकलों को और हवा मिलने लगी। वैसे इस बीच देहरादून में सीएम आवास पर भी एक दिलचस्प मुलाकात हुई, जिसके कई लोग बड़े मजे ले रहे हैं। ये मुलाकात हुई सीएम धामी और कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच। हरीश रावत 6 अगस्त को धामी से मिले थे, वो भी उस दिन जब उनकी पार्टी के नेता दिल्ली दौड़ लगाए हुए थे। लेकिन इस मुलाकात का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप का धामी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से अलग अलग मिलना, उनसे गुफ्तगू करना, उनको टाइम देना, उत्तराखंड के सांसदों से भी अलग अलग मिलना, ये सब कुछ सामान्य तो नहीं है। वैसे मिलने को तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, लेकिन वो 25 जून की बात है। तब बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ था। उसके बाद से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। धामी की लीडरशिप में बीजेपी उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हार चुकी है। केदारनाथ वाली कंट्रोवर्सी अलग से खड़ी हुई है, उपचुनाव वहां भी होना है। वैसे धामी साहब का खुद भी दिल्ली आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसको लेकर इतनी अटकलें नहीं लगती जितनी बाकी नेताओं के इस बार मोदी शाह से मिलने पर लगाई जा रही है। और दिलचस्प बात यह भी है कि जिस दौरान उत्तराखंड बीजेपी के बड़े चेहरे धामी सरकार के मंत्री और सांसद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलाए, उसी दौरान 8 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उनकी जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात हुई, लेकिन वो मुलाकात सरकारी कामकाज को लेकर थी। तो कुल जमा कहने का मतलब यह है कि किसी एक राज्य के नेताओं, सांसदों, मंत्रियों की इस तरह आए दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। ये किसी भी सूरत से सामान्य मुलाकातें नहीं दिख रही हैं। इनका कुछ ना कुछ तो राजनीतिक मतलब है जो छनकर बाहर नहीं आ पा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के जो नेता अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप से मिले हैं, उनके भी होंठ सिले हुए हैं, वो कुछ भी नहीं उगल रहे। हो सकता है कि इन चुप्पियों का शोर उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में गूंजे। हो सकता है कि उत्तराखंड की सियासत में निकट भविष्य में कुछ बड़ा हो, लेकिन फिलहाल तो अटकलें ही हैं। आपकी तरह हमको भी इंतजार है ये जानने का कि आखिर दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर पक क्या रहा है। कई बार तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस मामले में कुछ अपडेट मिलेगा तो फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।